ज़रूरी थोड़ी है कि जो एक वर्ड है वो हमेशा वर्ब के रूप में भी आए या हमेशा नाउन के रूप में ही आए। देखो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ कि एक वर्ड के रोल अलग अलग क्या होते हैं, मतलब उसका एक सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में क्या प्रयोग होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको। पहला अपना वर्ड है आम। ठीक है, आम। आर्म नहीं होता, ये आम होता है। रे का जो साउंड होता है वो साइलेंट है। चलो ये तो मैंने बता दिया। अब पहला नाउन है, दूसरा वर्ब है, तीसरा एडजेक्टिव। भाई पहला सेंटेंस देखेंगे नाउन के रूप में आम कैसे काम करता है। हिज आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड। उसकी जो बाह थी, बाजू थी, वो इतनी बुरी तरह से इंजर्ड थी कि डॉक्टर को उसको काटना पड़ा। तो हिज आर्म, ठीक है, आर्म यहाँ पे क्या है, नाउन है, सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हिज आर्म, उसकी बाजू, एक बाजू, नाउन है। वर्ब के रूप में कैसे आता है। द टेररिस्ट वर आर्म्ड विद ऑटोमेटिक मशीन गन्स। टेररिस्ट थे वो ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस थे। मतलब आर्म्ड विद का मतलब होता है से सुसज्जित होना, हथियारों से सुसज्जित थे। तो यहाँ पे आर्म के साथ क्या लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है और विद परिपोषण लगा दी। इसका मतलब फ्रेजल वर्ब है, तो वर्ब है ये। ठीक है, ईडी लगा हुआ है, वर्ब है। एडजेक्टिव के रूप में कैसे आता है। इफ़ वी विश टू मेक वॉर वी सर्टेनली वुड नॉट वांट टू फाइट सोल्जर्स आर्म्ड विद ब्लेड्स सच एज दीज। देखो एडजेक्टिव के रूप में कैसे आया। इफ़ वी विश टू मेक वार, अगर हम चाहते कि वार हो जाए, हम निश्चित रूप से वुड नॉट वांट टू फाइट, नहीं लड़ना चाहते, सोल्जर्स, वो सोल्जर्स, आर्म्ड विद ब्लेड सच एज दीज, ऐसी जो ब्लेड के साथ आर्म्ड मतलब लेस थे। तो कौन से सोल्जर, सोल्जर्स आर्म्ड विद। ठीक है, सोल्जर्स की यहाँ पे विशेषता बताई गई है, तो विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, सोल्जर्स आर्म्ड विद। ठीक है, आर्म्ड विद सोल्जर्स नहीं होता। सोल्जर्स कौन, वो कौन से सोल्जर, वो सोल्जर जो आर्म्ड विद ब्लेड्स, ब्लेड से आर्म थे, मतलब सुसज्जित थे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब के रूप में कैसे है, सॉरी वर्ब के रूप में कैसे है। इधर से पहले वर आ रहा है, वो वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे पैसिव वॉइस होता है। एज का देखो, एज, एज बोलेंगे इसको। एट ए वेरी यंग एज ही बिकेम एडिक्टेड टू ड्रग्स। भाई जमाने में ड्रग्स का शिकार हो गया, आदी हो गया। तो नाउन है यंग एज, तो एज तो खुद एक नाउन है। अगला वर्ब, ही इज़ एजिंग। एज के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो भाई वर्ब है ही। वैसे तो आईएनजी नाउन के साथ लगता है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे आईएनजी लग रहा है। ही इज़ एजिंग, वह बड़ा हो रहा है फास्ट, जल्दी से, बिकॉज ऑफ, सॉरी, ही इज़ एजिंग फास्ट बिकॉज ऑफ इलनेस। वह जल्दी से बड़ा दिख रहा है, मतलब बूढ़ा दिख रहा है, तो जल्दी से मतलब उसके इलनेस है, ऐसी बीमारी ऐसी। एडजेक्टिव के रूप में देखो कैसे आएगा। शी मेड मैसिट विद टू अदर पीपल ए मैन हु अपेयर टू बी एजलेस। तो भी एजलेस है, जिसके साथ एस लेस लगा हुआ है और अकेला आ रहा है, तो एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर तो अकेला, एजलेस, एज क्या है, उम्र है, और एजलेस में उम्र रहित। एंड ए वुमेन हु वाज वेरी एलिगेंट एंड प्रोबेबली इन हर मिड 30s। तो यहाँ पे एजलेस के ऊपर ध्यान देंगे, ये एडजेक्टिव है। जैसे भाई एडजेक्टिव का पता लगना हो तो एजलेस क्या करेंगे, एजलेस मैन, एजलेस वुमेन। तो मैन और वुमेन क्या है, नाउन, इनसे पहले एजलेस लगा होता है, एडजेक्टिव तो है। आगे अगला वर्ड है एम। एम का देखेंगे कैसे क्या आएगा। देखो भाई, एम, एम मीन क्या होता है, निशाना लगाना, उद्देश्य होना। ठीक है, ही यूज टू टॉर्चर हिज वाइफ विद द एम ऑफ, वह अपने वाइफ को टॉर्चर किया करता था विद द एम ऑफ एक्सटोर्टिंग मनी फ्रॉम हिज इन लॉज, ताकि अपने ससुराल वालों से वह पैसे ऐंठ सके। ठीक है, विद द एम ऑफ, इस उद्देश्य के साथ। तो एक उद्देश्य हो गया तो नाउन हो, उद्देश्य तो नाउन होता है। वर्ब, द कंपनी इज एमिंग एट, आईएनजी लगा दिया, वर्ब कर दी, एमिंग एट। इज लगा हुआ है, इज प्लस आईएनजी, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो वर्ब है। एडजेक्टिव, आई लाइक टू जंप अराउंड एंड वुड लीड ए फेयरली सेरेन एंड एमलेस एग्जिस्टेंस। तो ये फिर आ गया एमलेस, वहाँ पे एजलेस था, यहाँ पे एमलेस है, सेम पता लग गया होगा। अगला वर्ड है एयर। एयर का मतलब होता है
हवा, हवा पानी जिसको शुद्ध हवा बोलते हैं। और एक एयर का मतलब होता है भाई हवाबाजी करना, ठीक है, शोबाजी करना। तो वी नाउन के रूप में कैसे आएगा? वी ऑल मस्ट सिट इन द ओपन, हमें ओपन में बैठना चाहिए टू गेट फ्रेश एयर, ताज़ी हवा लेने के लिए। तो फ्रेश यहाँ पे एडजेक्टिव है और एयर यहाँ पे नाउन हुआ, तो नाउन का विशेषता बता रहे थे इसलिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद ये नाउन आ रहा है, एयर नाउन है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इंटरव्यू हिलेरी क्लिंटन एयर्ड हर, एयर्ड हर क्या दे दिया है, हाँ, कंप्लेंट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में पहली बार जो हिलेरी क्लिंटन थी, एयर हर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन के अगेंस्ट जो कंप्लेंट थी उसने एयर कर दी। तो यहाँ पे AIRED लगाया हुआ है, ईडी वर्ब, तो वर्ब के साथ वर्ब है ये, एयर के साथ ईडी लगा दिया तो वर्ब बना दिया। तो एयर्ड का मतलब उसने हवा मतलब सबको फैला दिया, बता दिया, ठीक है। एयर्ड, एयर्ड का मतलब फैलाया। एडजेक्टिव के रूप में द एरिया ऑपरेट्स एंड मेंटेन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एरियल व्हीकल एडजेक्टिव। AIREAL एरियल गलत है, कोई वर्ड नहीं। AERIAL, ठीक है, एरियल, जैसे AERO एरोप्लेन होता है, ऐसे एरियल होता है ये एरियल। तो व्हीकल्स आगे ज़्यादा है, नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आ रहा है? एडजेक्टिव, एरियल एडजेक्टिव, ठीक है। आगे चलते, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, माई डेस्परेट अटेम्प्ट्स एट क्वालिफाइंग ए कम्पिटिटिव एग्जाम्स वर सक्सेसफुल, माई डेस्परेट अटेम्प्ट्स, टी के साथ एस लगा दिया, नाउन वर्ब या नाउन के साथ ही एस या एस लगता है, तो नाउन के साथ यहाँ पे एस लगा हुआ है। माई डेस्परेट अटेम्प्ट्स एट, भाई क्वालिफाई मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम के अटेम्प्ट, कोशिशें, नाउन है। द टेररिस्ट अटेम्प्टेड एन अटैक बट फेल्ड, टेररिस्ट ने अटैक करने की कोशिश करी, अटेम्प्टेड ईडी लगाया हुआ है, वर्ब है, सिंपल। एडजेक्टिव, द क्वेश्चन गिवन इन द शीट वाज अटेंटेबल, अटेंटेबल नहीं आएगा, अटेम्प्टेबल आएगा, अटेम्प्टेबल, अटेम्प्टेबल। ABL जिसके लगा हुआ है वो तो एडजेक्टिव होता ही है। तो यहाँ पे अटेम्प्टेबल, अटेम्प्टेबल है, जो क्वेश्चन थे वो शीट में वो क्या थे? वोज अटेम्प्टेबल थे। जैसे आई वोज फाइन, मैं सही था, आई वोज गुड, आई वोज बैड, ठीक है, आई वोज फिट, तो गुड, बैड, फिट, फाइन, ये सारे क्या एडजेक्टिव है। तो वोज प्लस अटेम्प्टेबल ये एडजेक्टिव है, ठीक है। वोज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो वो पैसिवाइज होती, तो यहाँ पे पैसिवाइज कोई चक्कर नहीं है, ये एडजेक्टिव है। अगला क्या कहे? अलार्म, सब्जेक्ट तो मैं आपके लिए अलग लिया है आज, इससे पहले तो मैं मॉडल ही करवा रहा था, मॉडल की एक्सरसाइज करवानी थी, वो मैं कल करवाऊंगा। अलार्म देखो, द न्यूज़ ऑफ द मर्डर फिल्ड द रेजिडेंट्स विद अलार्म, न्यूज़ ऑफ द मर्डर, मर्डर की जो न्यूज़ थी, जो रहने वाले थे उन्होंने सभी से किससे भर दिया? अलार्म। अलार्म में नहीं होता है चौकसी, चौकन्ना, वो अलार्म होता है, ठीक है भाई, मैं बड़ा अलार्म हो गया मतलब सचेत हो गया, तो यहाँ पे नाउन है। वर्ब, द रेजिडेंट्स वर अलार्म्ड बाई, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है भाई, पैसिव वॉइस है। एडजेक्टिव, आई फाउंड द होल प्रोग्राम एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, पूरा का पूरा प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग था, इन सम वेज, कुछ तरीकों में, कुछ तरह से, यट फिर भी, अलार्मिंग इन अदर्स, अलार्मिंग इन अदर्स, अलार्मिंग, ING लगा के भी एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, ठीक है, ING लगा के भी एडजेक्टिव बनाया जाता है, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डांसिंग, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, तो गर्ल यहाँ पे नाउन, यहाँ पे डांसिंग क्या है? अकेला, ये डांसिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे बार्किंग डॉग्स, ठीक है, ये बार्किंग क्या है? ING लगे हुए है, वर्ब के साथ ING लगा दी, बार्किंग कर दिया, आगे नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया। ऐसे अलार्मिंग इन अदर्स, यट अलार्मिंग, ठीक है, अलार्मिंग क्या? प्रोग्राम, अलार्मिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे अलार्मिंग क्या है? एडजेक्टिव। ऐसे हमें पता होना चाहिए कौन सा जो वर्ड है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, हमें अपनी जो सारी की सारी इंग्लिश है वो अपने आप आसान लगने लग जाएगी। और अपना चैनल है, चैनल का नाम क्या है?
ज़ोरदार इंग्लिश चैनल। इसको सभी को सब्सक्राइब करके और इसको क्या कर दो, शेयर कर दो। शेयर करने से क्या मिलता है, वापस हमें हमारे पास आता है। तो जितना शेयर करेंगे उससे उतना ज़्यादा हमें ज्ञान मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।